अर्जुन, तो चली जाओ ना, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो किसने रोका है तुम्हें। और ये कहने के बाद अर्जुन कपड़े पहनकर घर से बाहर चला जाता है। निकिता वहीं बैठी अर्जुन की बातें सोचने लगती है। दोनों के बीच होने वाली लड़ाई की आवाज़ साफ साफ तो नहीं, लेकिन पूरे परिवार के पास जा रही थी। पूरे परिवार को लड़ाई का कारण तो नहीं पता था, लेकिन सब अर्जुन की ही गलती मान कर बैठे थे। सुदेश, अर्जुन के पिता, लो और करो अपने लाडले की तारीफ। तारीफ के काबिल तो है ही नहीं वो। उसके बाद निकिता अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। सबने निकिता का रूम का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन निकिता ने दरवाज़ा नहीं खोला। पूरे परिवार का मूड खराब हो गया था। किसी ने घर पे खाना नहीं खाया। बिना खाए ही सब अपने अपने काम के लिए चले गए। शाम होने वाली थी, लेकिन अर्जुन का कुछ पता नहीं था। जानकी की नज़र दरवाजे पर अटकी हुई थी। भावना ने बहुत बार अर्जुन को फ़ोन किया, लेकिन अर्जुन ने फ़ोन नहीं उठाया। अब धीरे धीरे अंधेरा हुआ जा रहा था। सब घर वापस आ गए थे। विवेक और अर्जुन के पिता आते ही अर्जुन के बारे में पूछने लगे। भावना ने जवाब दिया कि अर्जुन का कोई खबर नहीं है, और निकिता अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। तभी दरवाजे से अर्जुन अंदर आया और उसे देखते ही जानकी उसकी तरफ भागी आई और उसका चेहरा प्यार से सहलाते हुए पूछा, बेटा कहाँ था पूरे दिन? क्या हो गया है तुझे? सब कितना परेशान हो गए थे, और बेचारी निकिता तो कमरे से बाहर ही नहीं आई है। अर्जुन जानकी को देखते हुए बोला, माँ आप चिंता मत करो, वो बाहर आ जाएगी जब उसका मूड ठीक हो जाएगा। उसका बचपना गया नहीं है अभी तक, बच्चों जैसे जिद करती रहती है। सुदेश गुस्से में अर्जुन की तरफ देखते हुए बोले, हाँ वो तो बच्ची है अभी, लेकिन जो अपने आप को समझदार समझते हैं उन्हें भी तमीज़ नहीं रही है। बदतमीज़ी की हद पार कर दी है तुमने। पिछले 4 साल से ड्रामे कर रहे हो और काम फिर भी किया करते थे, लेकिन आज तो तुम्हारी वजह से नुकसान भी भुगतना पड़ेगा हमारी कंपनी को। अर्जुन सर नीचे किए हुए सुदेश की सारी बातें सुन रहा था। विवेक, पापा रहने दीजिए। सुदेश, हाँ बस ऐसे ही बचाते रहो इसको। पूछो इस नालायक से कि क्यों बुलाया था तुमने इसको। आज की डील कैसे करनी है इसकी जानकारी सिर्फ इसके पास थी। अर्जुन, सॉरी पापा, सॉरी भैया। विश्वनाथ, चल कोई बात नहीं, माफ़ कर दे इसको। आजा अर्जुन, हाथ मुंह धो ले, भूख लगी है, खाना खाएं। अर्जुन, हाँ दादू। उसके बाद अर्जुन बाहर की तरफ जाता है और बाहर से किसी को अंदर आने के लिए कहता है। सब लोग देखते हैं कि अर्जुन के साथ एक लड़की अंदर आई है। उस लड़की को जानकी और विवेक जानते थे, बाकी घर का कोई सदस्य जानता नहीं था, क्योंकि वो संध्या थी और 4 साल पहले अर्जुन ने संध्या के बारे में सिर्फ जानकी और विवेक को बताया था। संध्या के अंदर आते ही सुदेश ने सवाल किया, ये लड़की कौन है? अर्जुन, वो मेरी स्कूल की दोस्त है। ये अपने पति से मिलने बरेली आई थी, लेकिन फिर इसने बरेली आकर देखा कि इसके पति ने एक और शादी कर रखी है और उसका एक बच्चा भी है। और फिर अर्जुन जानकी की तरफ देखकर बोलता है, हाँ संध्या यहाँ कुछ दिन रहेगी, उसको मेरी मदद की ज़रूरत है क्योंकि इसका और कोई नहीं है। ये सारी बातें चली रही थीं कि निकिता अपने कमरे से बाहर आई और उसने देखा कि अर्जुन के साथ में संध्या खड़ी है। वो संध्या को यहाँ देखकर हैरान हो गई और संध्या से उसने सवाल किया, आप यहाँ? जानकी और विवेक निकिता की तरफ देखने लगे और पूछे कि तुम इसको कैसे जानती हो? निकिता, वो हम लोग घूमने गए थे तो ये हमें वहीं मिली थी और अर्जुन जी ने इनके बारे में बताया था। सारे लोग अलग अलग बातों में लगे हुए थे, लेकिन अर्जुन की नज़रें एकटक से निकिता की तरफ बड़े प्यार से देख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। कुछ समय बाद निकिता की नज़र अर्जुन पे गई तो अर्जुन ने अपनी नज़रें झुका लीं। फिर निकिता को भावना ने सब बताया कि वहाँ उसके आने से पहले क्या क्या हुआ। फिर सब संध्या को अंदर आने के लिए बोले। भावना संध्या को कमरा दिखाने ले गई और सारे अपने अपने रूम में फ्रेश होने चले गए। वहाँ हाल में सिर्फ अर्जुन और निकिता बचे थे। फिर निकिता भी वहाँ से किचन की तरफ जाने लगी। तभी अर्जुन वहाँ आकर निकिता का हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? यह सुनकर निकिता की आंखों में आंसू आ गए और वो अर्जुन की तरफ पलटी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको मैं बच्ची लगती हूँ ना? आप मुझे मनाना भी ज़रूरी नहीं समझते? मैं आपके और माँ के बीच होने वाली बातें सुन रही थी। अर्जुन, मैं वो निकिता। निकिता, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। उसके बाद निकिता अपना हाथ अर्जुन के हाथ से हटाते हुए किचन की तरफ चली गई।
कुछ समय बाद सारा परिवार खाने की टेबल पर इकट्ठा हो गया। भावना, जानकी और निकिता पूरे परिवार को खाना परोस रही थीं। तभी संध्या वहाँ आई और अर्जुन की बगल में बैठने लगी। तभी जानकी ने कहा, बेटा कहीं और बैठ जाओ ना, वो निकिता की जगह है। सारा परिवार जानकी की तरफ देखने लगा। तभी निकिता ने जानकी को पीछे से गले लगाते हुए बोली, अरे माँ, बैठने दीजिए ना, मैं आपके साथ खा लूँगी। वैसे भी उस कुर्सी पर संध्या दी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। निकिता की ये बात पूरे परिवार वालों को समझ नहीं आई, लेकिन किसी ने निकिता से सवाल नहीं किया, क्योंकि कई बार निकिता अपने बचपने में ऐसी बहुत सी बिना वजह वाली बातें बोल जाया करती थी। लेकिन अर्जुन को ये बात समझ में आ गई थी और वो निकिता की तरफ बार बार देखे जा रहा था। फिर सबका खाना हो गया और सब लोग जाकर हॉल में बैठ गए। उसके बाद तीनों बहुओं ने भी खाना खाने के बाद पूरे परिवार की बातों में जाकर शामिल हो गईं। भावना विवेक के साथ और जानकी सुदेश के साथ जाकर बैठ गई, लेकिन निकिता ने देखा कि संध्या पहले से ही अर्जुन के साथ बैठी है, इसीलिए वो दादी के साथ जाकर बैठी। जानकी निकिता का चेहरा देख रही थी। उसे पता चल गया था कि संध्या का यहाँ आना निकिता को पसंद नहीं आया है और उसे अर्जुन के साथ बैठा देख निकिता दुखी हो गई है। फिर जानकी ने भावना को कहा, बेटा जाओ, सबके लिए मीठा ले आओ। तो निकिता खड़ी हो गई और बोली, मैं ले आती हूँ। भाभी आप बैठो, वैसे भी कमला की छुट्टी के कारण बहुत काम हो जाता है आपको। उसके बाद निकिता किचन में चली जाती है। फिर विवेक ने कहा, क्यों ना हम कुछ खेलें दादू, बहुत समय हो गया है हमने कुछ मस्ती नहीं की, तो क्यों ना आज अंताक्षरी खेलें। विश्वनाथ, हाँ ये सही रहेगा, सबका दिन अच्छा नहीं गया है, इसी बहाने मूड अच्छा हो जाएगा सबका। विवेक, तो चलिए सब खड़े हो जाइए और दो टीमों में बट जाइए। लेकिन कोई टीम बन ही नहीं पा रही थी, तो अर्जुन ने सबको चुप रहने को कहा और बोला कि मैं टीम बनाता हूँ। सारे परिवार वाले चुप होकर खड़े हो गए। फिर अर्जुन बोला, मम्मी पापा और भैया भाभी एक टीम में, और दादी दादू और मैं और संध्या एक टीम में। फिर सारे अर्जुन की तरफ देखने लगे। तो अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? तभी सामने से निकिता ट्रे में खीर की कटोरियाँ लेकर आई और टेबल पर रखते हुए बोली, आप लोग खेलिए, वैसे भी मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तब अर्जुन को ध्यान आया कि उसने निकिता को किसी भी टीम में नहीं डाला है। अर्जुन, माफ़ करना मुझे, वो निकिता किचन में थी तो ध्यान से निकल गया। निकिता मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने बोला ना सर दर्द हो रहा है, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ, आप सब खेलो। अब अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होने लगा और उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। तभी दादू बोले, ठीक है फिर कोई नहीं खेलेगा। निकिता, क्यों दादू? दादू, तुम जा रही हो तो मैं भी नहीं खेलूँगा, और अगर तुम चाहती हो कि हम सब खेलें तो तुम्हें भी खेलना होगा हमारे साथ। अर्जुन उतने में बोल पड़ा, हाँ, और निकी मेरी टीम में रहेगी। भावना को पता नहीं था कि संध्या कौन है और निकिता को अर्जुन अपनी टीम में क्यों लेना चाह रहा था, क्योंकि वो निकिता को नाराज़ नहीं करना चाहता था। लेकिन भावना ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, अब निकिता हमारी टीम में रहेगी। उसके बाद सबने अंताक्षरी खेली और सब अपने अपने कमरे में सोने गए। जब अर्जुन अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि निकिता अपने कमरे में पहले से मौजूद है और अपने कपड़े अलमारी से बैग में रख रही थी। अर्जुन धीरे धीरे अपने कदम निकिता की ओर बढ़ाते हुए बोला, तुम कहीं जा रही हो? निकिता पलटी और बड़े आराम से बोली, हाँ, वो बात यह है कि भैया और भाभी की शादी की सालगिरह है, तो मैं सरप्राइज़ दूंगी उन्हें। अर्जुन, तो मैं भी चलता हूँ, सौरभ को अच्छा लगेगा। निकिता मुस्कुराई और बोली, नहीं, सौरभ भैया की एनिवर्सरी नहीं है, बड़े वाले भैया की है। अर्जुन, ओह। निकिता, जी। उसके बाद निकिता बेड साइड में रखकर सोने अपने बेड पर चली गई और अर्जुन सोफे पर बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर निकिता की जाने की वजह यही है या वो मेरी वजह से जा रही है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि निकिता में अर्जुन को सिर्फ एक बच्ची दिखाई देती थी। अगले दिन सुबह हुई और अर्जुन उठा। उसने देखा कि निकिता अपने कमरे में नहीं है, तो वो डर गया और दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ गया और उसने वहाँ देखा, पर निकिता वहाँ भी नहीं थी। फिर वो निकिता का बैग देखने गया तो वो बैग भी वहाँ नहीं था। फिर वो बेड पर बैठ गया और सोचने लगा कि निकिता चली गई, और वो ये भी सोचने लगा कि अब परिवार वाले को मैं क्या बताऊँगा कि निकिता क्यों चली गई। फिर जानकी ने किचन से आवाज़ लगाई, अर्जुन, अर्जुन।
पूरे परिवार में सिर्फ अर्जुन का कमरा नीचे था, इसीलिए अर्जुन ने तुरंत माँ की आवाज़ सुन ली और माँ को जवाब दिया। अर्जुन: हाँ माँ, आया। फिर अर्जुन फ्रेश होकर हाल में आया। उसने देखा कि भावना खाने की टेबल साफ कर रही है और निकिता वहाँ खाना लाकर रख रही है। निकिता को देखते ही अर्जुन के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आई और वो जल्दी जल्दी अपने कदम निकिता की ओर बढ़ाने लगा। उतने में सुदेश दोनों के बीच में आकर खड़े हो गए। अर्जुन अचानक से जाकर सुदेश से टकरा गया और दोनों नीचे गिर गए। सारे लोग खाने के लिए आ रहे थे, लेकिन जब दोनों को नीचे गिरा हुआ देखे तो पूरा परिवार दौड़ते हुए दोनों को उठाने वहाँ पर आ गया। सुदेश गुस्से में अर्जुन की तरफ देख रहे थे और अर्जुन अपनी नज़रें नीचे किए हुए खड़ा था। उस समय अर्जुन भी बिल्कुल एक मासूम बच्चे जैसा लग रहा था, जो डांट के डर से अपनी मासूम नज़रों से कभी अपने पापा को देख रहा था तो कभी नीचे। सुदेश: नालायक, किधर देख कर चल रहा था तू? ये कहते हुए उन्होंने अर्जुन के कान पकड़ लिए। तभी अर्जुन चिल्लाने लगा, पापा दर्द हो रहा है, छोड़ दो। सुदेश: रुक, तू डंडा लेकर आता हूँ मैं तेरे लिए। वैसे भी दिमाग खराब करके रखा है तूने। सारे परिवार वाले ये चुपचाप देख रहे थे। फिर जानकी बोली, छोड़ दीजिए ना, दर्द हो रहा है उसको। सुदेश: तुम तो चुप ही रहो, सारी तुम्हारी ही गलती है। प्यार देकर सर पर चढ़ा दिया है तुमने इसको। फिर अर्जुन मुस्कुराते हुए सुदेश के गले लग गया और बोला, पापा ठीक है, अब माफ़ कर दो। ये बोलने के बाद उसने सुदेश के गाल पर एक चुम्मी दी और खाने के लिए टेबल पर बैठ गया। सारे लोग हंसने लगे और साथ में सुदेश को भी बहुत अच्छा लगा अर्जुन को ऐसे खुश देखकर। फिर सब खाने पर बैठ गए। तभी संध्या आई और फिर उसी जगह पर बैठने लगी। तभी अर्जुन बोला, संध्या तुम भाभी के पास बैठ जाओ, यहाँ भाभी बैठ जाएंगी क्योंकि मुझे भाभी से कुछ काम है। तो संध्या: हाँ हाँ ओके। फिर संध्या विवेक के साथ जाकर बैठी। फिर भावना अपना खाना लेकर अर्जुन के पास बैठ गई और अर्जुन को धीरे से बोली, देवर जी, जब आप पापा जी से टकराए तब आपका ध्यान किधर था? ये मैंने देखा था। यह सुनते ही अर्जुन शर्मा गया और मुस्कुराने लगा। फिर सबने खाना खाया और अपने अपने काम के लिए निकलने लगे। सबके जाने के बाद अर्जुन भी बाहर जाने लगा। तभी संध्या बोली, संध्या, अर्जुन मुझे भी रास्ते में छोड़ दोगे? भावना: हाँ, और हमें भी। अर्जुन: लेकिन आप लोगों को कहाँ जाना है भाभी? भावना: मार्केट जाना है। आप लोग की रिसेप्शन नहीं हुई थी ना, तो मैंने सोचा इसी बहाने हमारे घर पर एक पार्टी हो जाएगी, तो उसी के लिए कपड़े लेने हैं सबके लिए। अर्जुन: ठीक है, मैं कार निकालता हूँ, आप लोग आइए। फिर संध्या, भावना, निकिता और जानकी बाहर जाते हैं और फिर जानकी अर्जुन के पास आगे वाली सीट पर निकिता को बैठने को बोलती है और बाकी तीनों पीछे बैठ जाती हैं। संध्या को रास्ते में छोड़ते हुए अर्जुन सबको शॉपिंग मॉल लेकर गया और वहाँ सबको नीचे उतारकर वहाँ से जाने लगा। तभी भावना उसको रोकते हुए बोली, देवर जी, आप भी साथ चलिए ना। अर्जुन: मैं? भावना: जी। अर्जुन: ठीक है भाभी, मैं कार पार्क करके आता हूँ। फिर अर्जुन कार पार्क करने के लिए गया और उधर उसने देखा कि वहाँ कुछ लड़के बैठकर वहाँ खड़ी निकिता को देख रहे हैं और मुस्कुराते हुए उस पर गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। यह देखकर अर्जुन को गुस्सा आया और वहाँ जाकर वो उन सबसे मारपीट करने लगा। तभी उधर से निकिता, भावना और जानकी दौड़ती हुई आईं और आसपास के लोगों से मदद लेकर लड़ाई वहीं रुकवा दी। उसके बाद वो लोग अर्जुन को वापस घर चलने के लिए बोले। सारे लोग वापस कार में आकर बैठ गए और अर्जुन को घर चलने के लिए बोले। सबका मूड अब खराब हो चुका था। जब सारे लोग वहाँ से घर जाने के लिए निकले तो रास्ते में जानकी ने पूछा, क्या हुआ था? तू क्यों लड़ाई की तूने? लेकिन अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। भावना और निकिता कुछ नहीं बोल रही थीं क्योंकि उन्होंने अर्जुन का ये रूप पहली बार देखा था और दोनों डरी हुई थीं। लेकिन निकिता बार बार अर्जुन की तरफ देख रही थी क्योंकि अर्जुन के सर से खून निकल रहा था। जानकी के बार बार कहने पर भी अर्जुन हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं था। फिर सब घर आ गए और अर्जुन अपने कमरे में चला गया। जानकी ने निकिता को उसके पीछे भेजा और बोली, जाओ अर्जुन को देखो और उसकी चोट पर पट्टी लगा दो। फिर निकिता भी अर्जुन के पीछे कमरे में गई। कमरे में पहुंचते ही निकिता ने देखा कि अर्जुन बाथरूम से नहाकर निकला और खुद सर में पट्टी बांधने बैठ गया। निकिता धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ी और धीमी आवाज़ में बोली, क्या मैं बांध दूँ?
अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया और पट्टी निकिता की तरफ बढ़ा दिया। फिर निकिता ने अर्जुन को पट्टी बांधी और फिर अर्जुन बेड पर जाकर सो गया। देखते देखते शाम हो चुकी। अर्जुन अभी भी सोया था। अब विवेक और सुदेश भी घर आ चुके थे। सब फ्रेश होकर खाने की टेबल पर बैठ चुके थे। उतने में जानकी ने निकिता को अर्जुन को बुलाने को कहा। निकिता अर्जुन को खाने पर बुलाने गई तो उसने देखा कि अर्जुन को बुखार है। निकिता पास गई और बोली, अर्जुन जी, आपको तो बुखार है, रुकिए मैं माँ को बुलाती हूँ। अर्जुन, नहीं, माँ को परेशान मत करो। निकिता, लेकिन सबको पता चल ही जाएगा क्योंकि सबने आपको खाने पर बुलाया है और आप इस हालत में कैसे जाएंगे। अर्जुन बेड से खड़ा हो गया और उठकर जाने लगा और बोला, ऐसे जाऊंगा चल के। निकिता ने फिर धीरे से बोला, और मारपीट कीजिए। अर्जुन, क्या बोला तुमने? निकिता, मैंने बोला कि किसने आपको मारपीट करने को कहा। अर्जुन ने गुस्से में निकिता को जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता उसने क्या किया है तो तुम चुप रहो। निकिता, आप हैं ही खड़ूस। पार्किंग में ज़रूर आपने पार्किंग सही से करो, ये करो, वो करो करके लड़ाई की होगी। अर्जुन गुस्से में आकर निकिता को जोर से पकड़ते हुए बोला, उसने तुम्हारे बारे में बोला था, समझी तुम? और मैं अपनी पत्नी के बारे में किसी और के मुंह से कुछ भी सुनना पसंद नहीं करूँगा। यह सुनकर निकिता को अच्छा भी लग रहा था, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उतने में सुदेश की आवाज़ आई, बाहर आ नालायक। ये सुनते ही सुदेश और निकिता बाहर आए। उन्होंने देखा कि सुदेश गुस्से में अर्जुन की तरफ देख रहे हैं। जब अर्जुन उनके पास गया तो अपना सर नीचे करके खड़ा हो गया। सुदेश ने डांटना शुरू किया, नालायक, कब सुधरेगा तू? वापस तू पहले जैसा बनता जा रहा है और ऊपर से बहू पे चिल्ला रहा है। अर्जुन, नहीं पापा, मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ इस पे। सुदेश, चुप हो जा, मैं सब सुन रहा था तेरे कमरे के बाहर से। सारा परिवार दुखी था, सबके चेहरे पर उदासी छाई थी, लेकिन दूर खड़ी निकिता के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। भावना का ध्यान मुस्कुराते निकिता पर गया और वो निकिता से पूछ पड़ी, निकिता तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? अब सबका ध्यान अर्जुन से निकिता पर चला गया और निकिता की मुस्कान अचानक से गायब हो गई। अर्जुन समझ गया कि निकिता को अर्जुन का उसके लिए ये सब करना अच्छा लगा और वो इसलिए मुस्कुरा रही थी। अब अर्जुन निकिता को सारे परिवार के बीच ऐसे फंसे देख हंसी आ गई थी। फिर अर्जुन निकिता को बचाते हुए बोला, वो मुझे डांट खाते देख मुस्कुरा रही है क्योंकि उसको मुझे डांट खाते देखना पसंद है। सुदेश, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं तेरी ये ख्वाहिश रोज़ पूरा कर दूंगा। फिर पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और सब खाने पर बैठ गए। अर्जुन को बुखार है, ये निकिता ने सबको बता दिया। फिर विवेक ने डॉक्टर को बुलाया और अर्जुन का इलाज करवाया। जब अर्जुन की तबीयत खराब थी तब निकिता ने अर्जुन का बहुत ध्यान रखा और अर्जुन धीरे धीरे ठीक भी होने लगा था। देखते देखते कुछ दिन बीत गए और अब अर्जुन पूरी तरीके से ठीक हो गया था। आज सबकी छुट्टी थी क्योंकि आज रविवार था। सुबह सब नाश्ता करके बाहर हॉल में एक साथ बैठे और बातचीत करने लगे। उतने में भावना ने कहा, पापा जी। सुदेश और पूरा परिवार भावना की तरफ देखने लगे और फिर सुदेश बोले, हाँ बेटा बोलो। भावना, वो अब तो हम लोग पार्टी कर सकते हैं ना, क्योंकि देवर जी की भी तबीयत ठीक है। सारा परिवार भावना की बात से सहमत था और फिर सोचने लगा कि इन दोनों की शादी के बाद घर में कोई भी फंक्शन नहीं हुआ है और इन दोनों की रिसेप्शन पार्टी भी नहीं हुई थी, तो क्यों ना इन दोनों की शादी वाली तारीख पर एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया जाए। सब मान गए और फिर दादू ने कहा, चलो तो सब आयोजन की तैयारी शुरू कर दो कल से, क्योंकि समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। जानकी, जी सुनिए, सिर्फ 4 दिन बचे हैं, कैसे होगा? सुदेश, अरे तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। विवेक, मैं और भावना खाने का और सजावट का संभाल लेंगे, आप लोग बस गेस्ट का संभाल लेना। दादू, बस सब हो गया और क्या। निकिता और अर्जुन कहीं और नहीं बैठे थे, वहीं बैठे थे, लेकिन ना उनसे कुछ पूछा गया और ना वो बोले कुछ। फिर वहाँ से दादू दादी और सुदेश और जानकी उठकर चले गए। भावना, सुनिए विवेक जी। विवेक, हाँ वाइफ, बोलो क्या काम है? बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। भावना ने फिर मुस्कुराकर कहा, शॉपिंग इस बार आप लेकर जाना, वरना सब कैंसिल हो जाएगा दोबारा। विवेक, क्या तुम भी? भावना, हाँ, क्योंकि आजकल देवर जी कहीं और ही खोए रहते हैं।
फिर भावना मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। विवेक, अरे अर्जुन सुन। अर्जुन, जी भैया। विवेक, फाइल टेबल पर रख दिया है, देख लेना, क्योंकि मीटिंग है तुम्हारी और टेंडर हमें ही मिलना चाहिए। अर्जुन, जी भैया। विवेक फिर जाने लगता है और कुछ दूर बढ़ते ही मुड़कर बोलता है, भाई शेर है तू अपना, बस अब वापस काम पर ध्यान दे। उसके बाद विवेक भी बाहर की तरफ चला जाता है। अर्जुन मुस्कुराते हुए, जी भैया। सामने बैठी निकिता दोनों की बातें सुन रही थी। उसके बाद अर्जुन फाइल उठाकर उसे पढ़ने लगता है। तभी निकिता वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी अर्जुन बोलता है, सुनो, एक कप चाय मिलेगी? निकिता, अब आपने मांगा है तो देना ही पड़ेगा। अर्जुन, ऐसे क्यों बोल रही हो, अगर नहीं देना है तो मत दो। निकिता को फिर अर्जुन पर गुस्सा आ जाता है और वो वहीं बैठते हुए बोलती है, ठीक है, नहीं दूंगी। यह देखकर अर्जुन भी गुस्सा हो जाता है और निकिता की तरफ गुस्से में देख रहा होता है। उतने में उसे बाहर से आती संध्या दिख जाती है और वो संध्या से बोलता है, संध्या, क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? संध्या यह सुनकर निकिता की तरफ देखती है। उसके बाद अर्जुन को कहती है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन निकिता यहीं है तो तुम उसको बोलो ना। अर्जुन, नहीं, तुम ही बना दो ना। संध्या, ठीक है, अभी लाती हूँ। यह देखकर निकिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। अर्जुन ने निकिता को ऐसे परेशान देखकर उसे और जलाने का सोचा, लेकिन इसका अंजाम उसे भी नहीं पता था। फिर कुछ समय बाद संध्या चाय लेकर आई और अर्जुन को देते हुए बोली, अर्जुन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम कर दोगे? अर्जुन को मौका मिल गया था और वो निकिता की तरफ देखकर बोला, हाँ क्यों नहीं, तुम बस बताओ क्या करना है। संध्या अपने काम के बारे में अर्जुन से बात करने लगी और निकिता गुस्से में वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम हो गई थी, अभी भी अर्जुन और निकिता के बीच माहौल वैसा ही था। विवेक ने सारे परिवार वाले को हॉल में बुलाया और साथ में वहाँ संध्या भी मौजूद थी। उसे भी भावना ने सब बता दिया था और कहा था कि तुम भी हमारी मदद करना, और पूरा परिवार भी संध्या के बिहेवियर देखकर उसे अपना परिवार का सदस्य मानने लगा था। लेकिन विवेक संध्या पर आज भी विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने सबको काम दिया था, लेकिन संध्या को कोई काम नहीं दिया था। दादू, अरे विवेक, तूने क्यों बुलाया है हम सबको यहाँ पर? विवेक, दादू, डांस प्रैक्टिस के लिए, और देखिए ये रहे विपिन जी, और आप सबको डांस सिखाएंगे। भावना, अच्छा, चलिए फिर सबसे पहले हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। विवेक मुस्कुराकर इशारे से भावना को चुप रहने को बोलता है। विपिन, सबसे पहले आप अपने अपने पार्टनर का नाम बताएंगे। उतने में निकिता बोलती है, इसमें पूछना क्या है, दादी और दादू की जोड़ी, माँ और पापा की जोड़ी, भैया और भाभी की जोड़ी, और हमारी जोड़ी। अब पूरा परिवार निकिता की तरफ देखने लगता है। उतने में भावना पूछ देती है कि हमारी जोड़ी मतलब तुम और देवर जी? अब निकिता को ध्यान जाता है कि उसने सबके सामने बोल दिया है और सब अब उसे ही देख रहे हैं। अर्जुन को ये देखकर बहुत मज़ा आ रहा था और वो दूर से निकिता को देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर निकिता की नज़र अर्जुन पर जाती है और वो अर्जुन को घूर कर देखती है। फिर अर्जुन निकिता को बचाते हुए बोलता है, क्या भाभी आप भी? उसने सही तो बोला है। अब आप भैया की जगह शंभू के साथ डांस करोगे क्या? भावना, क्या बोल रहे हो आप? अर्जुन मुस्कुराकर बोलता है, चलो सब प्रैक्टिस शुरू करते हैं। विपिन, लेकिन ये लड़की के साथ कोई पार्टनर नहीं है। फिर पूरा परिवार संध्या के बारे में सोचने लगता है। तो संध्या बोलती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे डांस करना पसंद नहीं है। इतने में अर्जुन के मुंह से निकल आता है, झूठी, तुम तो पागल थी डांस के पीछे, याद है हमको। अर्जुन अब सब भूल चुका था। अब उसे संध्या से कोई शिकायत नहीं थी और वो अब संध्या को पहले की तरह अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगा था। फिर अर्जुन बोलता है, विपिन, मैं 2 बार डांस कर लूँगा, एक बार निकिता के साथ और दूसरी बार संध्या के साथ। सारे घर वाले फिर अपना अपना डांस प्रैक्टिस करने लगते हैं। फिर विवेक भावना को समझा रहा होता है, बाबू, तुम्हें समझ नहीं आता कि परिवार के बीच में इतना नहीं बोलना चाहिए? भावना, क्या नहीं बोलना चाहिए? ज़्यादा होगा आपका तो मैं बात भी नहीं करूँगी आपसे। और अर्जुन को देखो, जहाँ भी निकिता फंस जाती है वहाँ वो उसे बचाने कूद जाता है, और उस दिन उसी के चलते उसने मारपीट भी की थी। विवेक,
साला सबको अपना बनाकर रखता है, तुम तो कम से कम मेरी साइड लिया करो। भावना मुंह बनाते हुए बोलती है, आप ही की साइड हूँ मैं, बस आपको दिखता नहीं है। विवेक फिर मुस्कुराते हुए भावना को गले से लगाता है और बोलता है, जी मेरी मैडम, आप बिल्कुल सही हो और हमेशा सही बोलते हो। देखते देखते लास्ट प्रैक्टिस का दिन था और निकिता के पैर में मोच आ गया था और अब निकिता को डॉक्टर ने डांस करने से मना कर दिया था। अगले दिन पार्टी थी और सारे मेहमान आ चुके थे। निकिता के मायके से सौरभ और उसकी पत्नी मेघा आई थी। सौरभ संध्या को वहाँ देखकर हैरान था। तभी अर्जुन ने सब बताया। सौरभ, लेकिन तूने उसे यहाँ क्यों रखा है? भूल गया तू सब कुछ? अर्जुन, देख उसने दोस्ती तो निभाई थी ना, और रही बात सब भूलने की, तो हाँ भाई, मैं सब भूल गया हूँ और अब निकिता के साथ आगे की सोच रहा हूँ। बहुत प्यार करता हूँ उससे। सौरभ, बताया तूने निकिता से ये सब? अर्जुन, नहीं, लेकिन जल्दी ही बताऊँगा। सौरभ, जल्दी करना भाई, कहीं बहुत देर ना हो जाए। शाम हो गई थी और सारे मेहमान आने लगे थे। निकिता तैयार होकर पहले ही अपनी जगह पर जाकर बैठ गई थी, क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई थी। सारे लोग बहुत खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन उसमें सबसे खूबसूरत और स्मार्ट अर्जुन दिख रहा था। वैसे अर्जुन बहुत स्मार्ट था ही, आज थोड़ा और लग रहा था। निकिता वहाँ से बैठी देख रही थी कि अर्जुन, सौरभ और संध्या अपनी स्कूल की बातें कर रहे हैं। संध्या भी बहुत खूबसूरत थी। निकिता अर्जुन और संध्या को देखकर सोच रही थी कि ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। फिर वो विवेक और भावना को देख रही थी, जो एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। फिर निकिता अर्जुन की तरफ देखकर बोलती है, काश मैं भी इनसे बचपन में ही मिली होती तो शायद इनका प्यार मेरे नसीब में होता। फिर वो सोचती है, कैसी ज़िंदगी है ये, जिसको मैं चाहती हूँ उसने मुझे अपनाकर भी नहीं अपनाया है। यह सब सोचकर निकिता बहुत दुखी हो चुकी थी। तभी विवेक ने दादू और दादी का डांस का अनाउंसमेंट किया। फिर दादी और दादू के डांस के बाद सुदेश और जानकी का डांस हुआ और फिर विवेक और भावना का, और अब बारी थी संध्या और अर्जुन के डांस की। दोनों स्टेज पर डांस के लिए आ गए और दोनों ने बहुत अच्छा डांस किया। लोगों ने उन दोनों की बहुत तारीफ की। अर्जुन को स्टेज पर जाने से पहले निकिता की चिंता हो रही थी, लेकिन डांस खत्म होने के बाद उसने बार बार निकिता की तरफ देखा, लेकिन निकिता दूसरी तरफ देख रही थी। निकिता को उस समय बहुत बुरा लग रहा था और लोग उन दोनों को साथ में बहुत तारीफ कर रहे थे। फिर निकिता वहाँ से उठकर बाथरूम के बहाने कमरे में आ गई और रोने लगी। तभी उसके कमरे में पीछे से सौरभ आया, क्योंकि उसे पता था कि निकिता को बहुत बुरा लगा होगा और वो बहुत दुखी होगी। वहाँ जाते ही सौरभ ने देखा और बोला, मैंने कहा था तुम्हें। निकिता फिर सौरभ की ओर देखी और उससे आकर लिपट कर रोने लगी और बोली, हाँ भाई, लेकिन क्या करूँ, मैं अर्जुन को बहुत पसंद करती थी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से आपसे बाकी तीनों भैया नाराज़ बैठे हैं। सौरभ, मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे तेरी चिंता है कि इतना सब होने के बाद भी तेरी आंखों में आज आंसू हैं, जबकि यह सब मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरी मुस्कुराहट और तेरी खुशी के लिए किया था। लेकिन अगर तू यहाँ खुश नहीं है तो चल मेरे साथ, क्योंकि तेरा भाई तुझे ज़िंदगी भर रख सकता है। वो तेरा घर भी है, तू बिना कुछ सोचे कभी भी आ सकती है। ये बोलने के बाद सौरभ आशा भरी नज़रों से निकिता की तरफ देखने लगा। सौरभ को ये पता था कि अर्जुन निकिता से प्यार करने लगा है, लेकिन उसने संध्या के लिए अर्जुन की मोहब्बत कहो या जिद देखी थी। सौरभ को ऐसा लगता था कि अर्जुन आज भी संध्या के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। सौरभ अपनी प्यारी बहन के लिए बहुत डर गया था और निकिता की आंखों में आंसू सौरभ को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो चाहता तो अर्जुन से लड़ाई कर सकता था, लेकिन निकिता सौरभ को ऐसा कभी करने नहीं देती, क्योंकि निकिता अर्जुन से बहुत प्यार करती थी। सौरभ निकिता के जवाब का इंतज़ार कर रहा था कि उतने में भावना आ गई और निकिता की आंखों में आंसू देखकर वो भी निकिता के पास आकर बैठ गई और पूछने लगी, क्या बात है निकिता, तुम रो क्यों रही हो? पीछे खड़ा सौरभ बोला, मैं बताता हूँ। निकिता ने सर हिलाकर सौरभ को बोलने से मना किया, लेकिन सौरभ ने सारी बातें भावना से बताईं। सौरभ, आज से 4 साल पहले संध्या ने अर्जुन को छोड़ दिया था और किसी और से उसने शादी कर ली थी, और वो दोनों स्कूल से एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। ये सब जानकर भावना ने कहा,
क्या ये बात पूरे परिवार को पता है कि संध्या ही वो लड़की है जिसकी वजह से अर्जुन इतने साल तक संभल नहीं पाए? सौरभ: नहीं, सबको तो नहीं, लेकिन विवेक भैया और जानकी आंटी को पता है। और भाभी, वो पहले संध्या की वजह से कॉलेज में बहुत लड़ाइयाँ करता फिरता था, लेकिन पिछले 4 सालों में वो बिजनेस में बहुत अच्छा हो गया है और आज एक बहुत अच्छी पोजीशन पर है, इसलिए संध्या का जाना उसके लिए अच्छा था, ये बोलिए। भावना ने अपना सर नीचे करते हुए बोली, विवेक जी ने भी कुछ नहीं बताया? सौरभ: भाभी, ये बताने वाली बात है ही नहीं, और भैया ने ही मुझे फ़ोन करके खास कर बुलाया है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये दिखाने के लिए मुझे बुलाया गया है। उतने में पीछे से विवेक आया और बोला, क्या तुम लोग इतना समय लगाते हो? नीचे सारे गेस्ट ढूंढ रहे हैं। ये बोलते बोलते विवेक रुक गया और सबके उदास चेहरे देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? भावना: कभी आप भी बताया करो मुझे कुछ, या फिर आप मुझे कुछ समझते ही नहीं हो? क्या मैं इस परिवार की सदस्य नहीं हूँ, या फिर मुझ पे आपको भरोसा ही नहीं है? विवेक फिर समझ गया कि वहाँ क्या बात हो रही थी। विवेक: भावना, मैंने ये सब परिवार में किसी को नहीं बताई है, तो इतना ये सब सोचने वाली बात नहीं है। बस ये सोचो कि संध्या को यहाँ से कैसे निकाला जाए। भावना: लेकिन देवर जी तो उन्हें जाने को बोलेंगे ही नहीं, यहाँ तक कि वो उन्हें कहीं जाने भी नहीं देंगे। सौरभ: अपनी बहन के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। विवेक: हाँ, लेकिन फ़िलहाल हमें नीचे चलना चाहिए। फिर सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी भावना सौरभ से पूछती है। भावना: सौरभ जी, जब आपको सब पता था, फिर भी आपने अर्जुन से निकिता की शादी क्यों करवाई? यह सुनकर सौरभ निकिता की आंखों में देखने लगा और बोला, दुनिया और मेरे बाकी तीनों भाइयों को लगता है कि मैंने अपनी दोस्ती में अपनी बहन को कुर्बान कर दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं उस समय भी सिर्फ और सिर्फ अपनी लाडली बहन की खुशी का सोचा है। भावना और विवेक दोनों सौरभ का चेहरा देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अर्जुन की ज़िंदगी सुधारने के लिए निकिता की शादी अर्जुन से करवाई गई है। लेकिन फिर सौरभ ने बताया कि निकिता हमेशा से अर्जुन को पसंद करती थी। वो पहले से ही जानती थी कि अर्जुन की ज़िंदगी में कोई और रह चुकी है, लेकिन वो हमेशा अनजान बनकर रही। निकिता ने खुद मुझसे रक्षाबंधन पर अर्जुन को अपनी ज़िंदगी में मांगा था, और मैं अपनी बहन की खुशी के सामने झुक गया और अपने भाइयों से दुश्मनी करके दोनों की शादी करवाई। लेकिन अब मैं अपनी बहन को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो यहाँ खुश नहीं है और ना रह पाएगी। विवेक: लेकिन अर्जुन निकिता से प्यार करता है। भावना: हाँ। सौरभ: नहीं, वो भी निकिता को अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है। अगर वो इससे प्यार करता तो वो संध्या को कभी घर पर लाता ही नहीं। विवेक अभी और कुछ बोलने ही वाला था कि निकिता सामने आ गई और विवेक से बोली, भैया, मेरा जाना ही ठीक होगा, क्योंकि पिछली बार मैंने शायद गलत फैसला ले लिया, लेकिन अब मैं सिर्फ अपने भाइयों की बात मानना चाहती हूँ, और आप और भाभी दोनों वादा कीजिए कि आप दोनों ये सब बातें किसी से नहीं बोलेंगी। विवेक: लेकिन निकिता, प्लीज़ भैया। विवेक: उस संध्या को मैं 2 मिनट में निकाल देता हूँ, तुम रुक जाओ। निकिता: भैया, संध्या को वो कहीं नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो उसे अपनी दोस्त मानते हैं, लेकिन संध्या आज भी अर्जुन से प्यार करती है, क्योंकि मैंने उसे फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुना है, और मुझे संध्या से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अर्जुन भी संध्या से प्यार करते हैं, और यह भी मैंने अपने कानों से सुना है। इतने में सौरभ बोला, सौरभ: लेकिन अर्जुन ने मुझसे कुछ और बोला है। फिर सौरभ ने सोचा कि शायद अर्जुन निकिता को अपनी जिम्मेदारी समझकर मुझसे ऐसा बोला, ताकि मुझे अपनी बहन की फ़िक्र ना हो। तभी निकिता बोली, विवेक भैया, अब मैं सौरभ भैया के साथ वापस घर जाना चाहती हूँ। विवेक और भावना एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और फिर निकिता को समझाने लगे। निकिता: भाभी और भैया, मैं अर्जुन को पसंद करती हूँ और इसीलिए उन्हें सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ। आपने देखा ही है कि संध्या के छोड़कर जाने के बाद भी वो उसे माफ़ कर चुके हैं और अपनी दोस्ती उसके साथ निभा रहे हैं, और मेरे साथ रहते हैं तो सिर्फ दुखी और नाराज़ ही रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहें, और अगर उनकी खुशी संध्या के साथ है तो फिर मैं उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ। विवेक: अगर ऐसा होता तो वो खुद ही तुम्हें बोलता कि मैं संध्या से प्यार करता हूँ।
निकिता नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो मेरे बारे में भी सोच रहे हैं कि मेरा क्या होगा, और मैं सौरभ भाई की बहन हूँ, इसलिए वो मुझसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। फिर भावना ने विवेक को रोका और बोली, ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगता है करो, लेकिन हम तुम्हारा साथ इस पागलपन में नहीं देंगे। और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सौरभ अपनी पत्नी और निकिता के साथ बीच पार्टी से ही चला जाता है। वो लोग पिछले दरवाजे से जाते हैं ताकि पार्टी में कोई बवाल ना हो। निकिता की गलतफहमियां आगे बहुत भारी पड़ने वाली थीं, लेकिन निकिता इन सारी बातों से बेखबर सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की खुशी का सोच रही थी, जबकि संध्या अर्जुन की खुशी नहीं थी। जब निकिता वहाँ अपने घर गई तो वहाँ उसके बाकी के भाई देखकर बहुत खुश हुए। फिर निकिता ने सारी सच्चाई उन सबको बताने लगी और सौरभ की कोई गलती नहीं थी ये बताया। सौरभ के भाइयों ने सौरभ को तो माफ़ कर दिया, लेकिन निकिता को बहुत डांट पड़ी। उसके भाई ने कहा कि घर छोड़कर आने की किसने कहा तुझे? वहाँ अर्जुन के घर पर पार्टी खत्म हो गई थी। अर्जुन कब से निकिता को ढूंढ रहा था, लेकिन निकिता उसे कहीं नहीं दिखी। जब वो अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि एक लेटर रखा है जो अर्जुन के लिए निकिता ने लिखा था। अर्जुन वहीं बैठकर लेटर पढ़ने लगा और फिर अपने कमरे से बाहर आया। उसने देखा कि सब निकिता और सौरभ को ढूंढ रहे हैं। तभी अर्जुन बोला, निकिता घर छोड़कर चली गई है और अब कभी वापस नहीं आने वाली है। फिर सब अर्जुन की तरफ देखने लगे। अर्जुन की आंखों में तकलीफ़ और दर्द साफ साफ दिख रहा था, लेकिन अपने गुस्से से उसने अपनी तकलीफ़ को छिपा लिया था। तभी अर्जुन के पिता अर्जुन पर गुस्सा करने लगे और बोले, यही नालायक ने कुछ किया है। उसके बाद वो नज़दीक आए और अर्जुन का शर्ट पकड़ते हुए बोले, बोल, क्या बोल दिया तूने उस बच्ची को? सारे लोग अर्जुन पर गुस्सा कर रहे थे और विवेक, भावना चुपचाप कोने में खड़े सब देख रहे थे। सबकी बातों से अर्जुन परेशान हो गया था और ज़ोर से चिल्लाया तो सब चुप हो गया। फिर अर्जुन गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, हाँ हाँ पापा, मेरी ही गलती है। मैंने ऐसी किस्मत लिखवाई है खुद की, क्या बताऊँ आपको। उसके बाद वो जानकी यानी कि माँ के पास जाता है और बोलता है, अर्जुन, माँ, ये प्यार करना मेरे लिए बना ही नहीं है। जिसको प्यार करो वो मुझसे दूर चला जाता है। ये बोलते समय अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अर्जुन की आंखों में आंसू विवेक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी विवेक गुस्से में वहीं खड़ी संध्या के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर की तरफ ले जाने लगा और बोला, यही है वो बकवास सी लड़की जिसकी वजह से यह दिन देखना पड़ रहा है। चलो निकलो तुम मेरे घर से। संध्या, भैया मेरा हाथ छोड़ो। विवेक, तुम मुझे भैया मत बुलाओ, तुम्हारी जैसी बहन नहीं चाहिए हमको। तभी अर्जुन विवेक का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, संध्या के साथ क्या हुआ है ये तो आप लोग जानते ही हो। फिर कैसे आप इसे यहाँ से निकाल सकते हैं जबकि इसका कोई नहीं है यहाँ। संध्या की वजह से ये सब नहीं हुआ है भैया। विवेक, तू समझ नहीं पा रहा है या फिर देख नहीं पा रहा है कि इसने ही तेरा घर बर्बाद कर दिया है आज। अर्जुन, इसने नहीं, जो छोड़कर गई है उसने। इतना बोलते ही अर्जुन गुस्से में वहाँ से चला गया। जब अर्जुन वापस आया तो रात बहुत हो चुकी थी। विवेक और भावना हाल में बैठे अर्जुन का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन जैसे ही घर के अंदर आया तो विवेक ने देखा कि अर्जुन ने बहुत पी रखी है। फिर विवेक उसको अपने कमरे में ले गया तो वहाँ भावना बैठी थी। अर्जुन भावना के पास जाकर उसकी गोद में सर रखकर रोने लगा और बोला, भाभी, क्या मुझे समझना इतना मुश्किल था कि वो समझ ही नहीं पाई? क्या उसको मेरी आंखों में प्यार दिखा ही नहीं जो वो मुझे छोड़कर चली गई? वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है भाभी कि मैं संध्या से प्यार करता हूँ? भावना अर्जुन के बालों को सहलाने लगी और विवेक की तरफ देखकर वो भी भावुक हो गई, क्योंकि अर्जुन की हालत देखकर विवेक भी रो रहा था। देखते देखते एक हफ्ता बीत गया। एक दिन अर्जुन शाम को ऑफिस से जल्दी घर आया और उसने देखा कि पूरे परिवार के साथ वहाँ पर निकिता और सौरभ उसके बाकी भाई बैठे हुए हैं। उस समय अभी संध्या अपने ऑफिस से नहीं आई थी। अर्जुन निकिता को देखते ही अपने कमरे की तरफ चला गया। फिर अर्जुन बाथरूम गया और कपड़े बदलकर बाहर आया और उसने देखा कि निकिता उसके सामने अपने कमरे में खड़ी है। अर्जुन ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर अपने कामों में लग गया और निकिता की तरफ ध्यान नहीं देने लगा। निकिता भी उसके साथ सोफे पर जाकर बैठ गई और बार बार अर्जुन को उसके काम में डिस्टर्ब करने लगी।
अर्जुन बार बार निकिता को नज़रअंदाज कर रहा था, लेकिन फिर अर्जुन को निकिता की इन हरकतों पर गुस्सा आ गया और वो उठा और ज़ोर से चिल्लाया, क्या है, क्यों परेशान कर रही हो? निकिता, मैं परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। यह सुनते ही अर्जुन निकिता के करीब आया और बोला, जितनी मदद करनी थी कर ली तुमने, अब और नहीं करो। यह सुनते ही निकिता की आंखों में आंसू आ गए। निकिता की आंखों में आंसू देखकर अर्जुन का मन किया कि वो उसे गले लगा ले, लेकिन अर्जुन का ईगो भी बीच में आ जा रहा था। फिर अर्जुन ने निकिता को बाहर जाने को कहा, तो निकिता ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी और मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तभी अर्जुन ने देखा कि अर्जुन का पूरा परिवार कमरे के अंदर आया और अर्जुन को बोला, एक बार निकिता की बात तो सुन लो। अर्जुन ने सुनकर कुछ नहीं बोला। फिर निकिता ने बताया, उस दिन मेरे यहाँ से जाने के बाद मेरे भाइयों ने समझाया कि अर्जुन मेरे लिए बहुत सही है, लेकिन मैं उस समय सिर्फ अर्जुन की खुशी देख रही थी। लेकिन फिर 2 दिन बीतने के बाद पता चला कि मैं अब आप सबसे दूर नहीं रह सकती। तभी मैं वापस आ रही थी तो मैं एक आदमी से टकराई और उसके हाथ में तेल था जो मेरे ऊपर गिर गया। तो वो मुझे अपने घर ले गया और बोला, साफ कर लो। और फिर उसने मुझे अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि उसकी पत्नी ने पहले उससे उसके पैसे के लिए शादी की और फिर उसका बिजनेस ख़त्म होने के बाद उसने उसे छोड़ दिया और उसकी एक बेटी भी है। फिर मैं जब उसके हॉल से जा रही थी तो उसका फ़ोटो और उसकी पत्नी और बेटी के साथ लगा हुआ था और उस फ़ोटो में उसकी पत्नी और कोई नहीं, संध्या थी। तभी विवेक बोला, लेकिन वो उसे छोड़कर क्यों आई, जबकि वो खुद बहुत अच्छा काम कर रही है, और वो यहाँ क्यों आई है? निकिता, पता नहीं भैया। अर्जुन फिर वहाँ से बिना कुछ बोले ही अपनी बाइक की चाबी लेकर बाहर चला गया। फिर सारे परिवार वाले भी कमरे से बाहर चले गए और निकिता वहीं बैठकर सोचने लगी। मुझे पता था कि अर्जुन को मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। फिर वो बाहर आई तो उसका पूरा परिवार तैयार था हमले के लिए। यह देखकर निकिता मुस्कुराई और बोली, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पूरे परिवार को मुझे माफ़ करने के लिए। तभी अर्जुन की दादी सामने आई और निकिता का सर सहलाते हुए बोली, गलतियां बच्चों से होती हैं और जब बच्चे खुद माफ़ी मांगें तो उसे माफ़ कर देना हमारा फ़र्ज़ है। यह सुनकर निकिता दादी के गले लग गई। रात के 9 बज रहे थे और संध्या घर आ गई थी। सारे परिवार वाले संध्या के साथ नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। कुछ समय बाद अर्जुन घर आया। जानकी ने भावना को कहा, गुस्सा शांत है। भावना ने जानकी की तरफ देखकर बोला, हाँ माँ। उसके बाद वहीं बैठी संध्या ने पूछा, क्या, किसका गुस्सा शांत हो गया आंटी? जानकी, नहीं, मैं बस ऐसे ही बोल रही थी। विवेक आज भावना से नाराज़ हो गया था ना, इसीलिए। संध्या, ओ अच्छा। उतने में अर्जुन से भावना ने कहा, अच्छा हुआ देवर जी आप आ गए, खाने का समय हो ही गया है, आप बैठिए, मैं सबको बुलाकर लाती हूँ। अर्जुन, जी भाभी। अर्जुन की नज़र निकिता को ढूंढ रही थी। तभी जानकी पास आई और बोली, किसको ढूंढ रहा है? अर्जुन हिचकिचाते हुए बोला, नहीं, मैं तो पापा को देख रहा था कि अभी तक आए नहीं, क्योंकि वो कभी लेट नहीं होते हैं। जानकी को साफ साफ अर्जुन की आंखों में दिख रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन जानकी बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली गई। भावना सबको खाने के लिए बुलाकर लाई। हाल में खड़ा अर्जुन को भी खाने की टेबल पर आकर बैठने को भावना ने कहा। सब वहाँ बैठ गए। फिर भावना ने खाना टेबल पर लाया और जानकी सबको परोस रही थी। तभी अर्जुन बोला, माँ मुझे कुछ मीठा खाना है, क्या आप बना दोगे? जानकी मुस्कुराई, क्योंकि अर्जुन जब बहुत दुखी होता था तभी वो मीठा खाना पसंद करता था। लेकिन अर्जुन की बातें सुनकर संध्या उठ खड़ी हुई और बोली, हाँ अर्जुन, मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए मीठा। याद है तुम्हें मेरे हाथ के लड्डू कितने पसंद थे तुम्हें? तभी जानकी, भावना और सुदेश जोर से चिल्लाए, नहीं। अर्जुन और संध्या डर गए और उन लोगों की तरफ देखने लगे। तभी भावना ने बात को संभालते हुए बोला, संध्या, तुमसे हम कुछ नहीं बनवा सकते, क्योंकि हमारे घर का ये नियम है कि घर में आए हुए मेहमान को हम किचन का काम नहीं करवाते। संध्या, कोई बात नहीं भाभी, और मैं कोई मेहमान नहीं हूँ। जब संध्या ने ये बोला तो सारा परिवार उसको गुस्से की नज़र से देखने लगा। तभी अर्जुन सबके चेहरे देखकर समझ गया
कि सब संध्या को परिवार का हिस्सा नहीं मानते हैं। और फिर अर्जुन बोला, संध्या रहने दो, हम बाहर आइसक्रीम खाने चलेंगे। यह सुनकर संध्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी भावना ने संध्या को मुस्कुराते देखा और उसने विवेक को इशारे से संध्या की तरफ देखने को बोला और कुछ करने को कहा। तभी विवेक बोला, हाँ अर्जुन, बहुत अच्छा सोचा तूने, हम भी चलेंगे। संध्या, हम मतलब? विवेक, हम मतलब मैं और भावना। यह सुनकर संध्या का चेहरा उतर गया और खुशी अचानक से गायब हो गई और वो विवेक को नापसंद करने लगी, क्योंकि हमेशा विवेक ही उसे अर्जुन के साथ समय बिताने नहीं दे रहा था। लेकिन फिर संध्या खुश हो गई और उसने सोचा, कोई बात नहीं, क्योंकि अब धीरे धीरे अर्जुन की ज़िंदगी में मैं अपनी जगह बना ही लूँगी। आगे क्या होगा, पढ़ें नेक्स्ट आखिरी पार्ट में।